नमस्कार। आज का टॉपिक है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब इसमें क्या है कि सांख्यिकी चलती है, स्टैटिक्स में आपको तीन चीज देखने को मिलेगी, माध्य, माध्यक और बहुलक। अब तीनों चीजों को देखने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, आंकड़े दे रखे हैं आपके सामने। आंकड़े हैं 7, 4, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 7 का माध्य। माध्य का जो सूत्र है वो है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी कि इन सबको जोड़ करके इसको कितनी संख्या है उसका भाग देना है। पहले तो कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल संख्या कितनी है, 9। तो 9 तो लिख लेंगे। नीचे ऊपर की संख्या को जोड़ते चलो, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 3 19, 19 और 5 24, 24 और 4 28, 28 और 5 33, 5 38, 38 और 7 45, 45 बटे 9। कुल टोटल संख्या कितनी है, 9। इन सबको जोड़ के 9 का भाग अगर 45 में देते हैं तो आपका जो आंसर है वो कितना आता है, 5। ऐसे ही करके पहला जो आंसर है वो है। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, उस समूह की 12 मात्रा बंटन में किसी वर्ग का माध्य बिंदु 11 है, उसकी चौड़ाई 8 है। इस वर्ग की निम्न सीमा पूछिए, यानी कि लोएस्ट मान, लोएस्ट लिमिट को आपको ज्ञात करने के लिए पहले तो आपको 11 क्या लिखना है, माध्य बिंदु। माध्य बिंदु लिखने के बाद 8 जोड़ने, आप कितने, 8। तो 4 इधर जोड़ दो और 4 इधर माइनस कर दो। क्या कर दो, -4 कर दो। तो इधर 11 में से 4 गए तो 7, इधर गए तो 15। ऐसे करके टोटल आपके 8 का अंतर आ जाएगा। 8 ही वर्ग की चौड़ाई बताइए और जिसका निम्न सीमा का मान है 7। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 9 के विद्यार्थियों की ऊंचाई इसमें दे रखी है सेंटीमीटर में, जो इस प्रकार है। किस प्रकार है, 149, 128, 153, 135, 150, 138, 152, 142 और 140। इसके माध्य की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको इसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे इसमें छोटी जो संख्या है वो है 128। उसके बाद में देखा जाए तो 35, 135। उसके बाद में 138, 135, 138, 38 के बाद में 140 और 140 के बाद में 142, 42 के बाद में 149, 49। अगली है 150, एक और है 152 और लास्ट में 153। ऐसे करके टोटल 9 संख्या लिख ली और इनको आरोही क्रम में लिखा गया है। आरोही क्रम में जैसे 4 संख्या इधर की और 4 संख्या इधर जो बीच वाली जो संख्या बचती है वही आपका क्या होता है, माध्य। तो बताओ बीच में कितना, 142। आंसर आ गया 142। अगला क्वेश्चन है आपका 2, 3, 4, 5, 6 का औसत या मान। जैसे पहला क्वेश्चन आपने किया था प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, जिसमें आप सबको इनको ऐड करना है और मान ज्ञात करना है। लेकिन आपके ये एकांतर क्रम में, अल्टरनेटिव क्रम में इसको दिया है 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या है, बिल्कुल एक एक के अंतर पे है। इसी वजह से इसका डायरेक्ट भी माध्य ज्ञात करोगे तो आंसर आएगा 4। तो इसका फाइनल आंसर 4। और आप अपने उसके हिसाब से भी करोगे तो ये कितनी संख्या है टोटल, 5। और 5 में इन सबको जोड़ो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 14 और 6 20। तो 20 में 5 का भाग दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ग अंतराल 10-25 का वर्ग चिन्ह क्या है। वर्ग चिन्ह के लिए ऊपरी सीमा सूत्र क्या बताया, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, इन दोनों को जोड़ करके कितने का भाग देना है, 2 का भाग देना है। अब बताओ इसमें 2 का भाग, ऊपरी सीमा है 25 प्लस 10, 25 और 10 में 2 का भाग दे, 25 और 10 35, और 35 का जो है आधा होता है 17.5, अतः इसका वर्ग चिन्ह है वो है 17.5। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन माध्यक का है। माध्यक आपने अभी पढ़ा था तीसरे क्वेश्चन। सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाना है। सबसे छोटी संख्या 2, उससे बड़ी 3, 4, 5 और 6, ऐसे करके इसको जमाएंगे तो इसकी जो मध्य की संख्या होती है वही क्या होता है आपका माध्यक होता है। तो अगला इसका जो आंसर है वो क्या होगा 4, इसका माध्यक 4। अगला क्वेश्चन, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में ली गई विकेटों की संख्या निम्नलिखित है और इसके आंकड़ों का बहुलक होगा। बहुलक बारंबारता के सबसे अधिक जो बार आता है, बारंबारता होती है, उसे क्या बोलते हैं बहुलक। इसमें 2 है, 6 है, ये सभी एक बार है, बाकी 2 कितनी बार है 3 बार, तो और बाकी 3 कितनी बार है 2 बार। तो आप इसमें सबसे ज्यादा कौन सी है 2, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या होगा 2। आगे कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इससे भी कोई आपको दिक्कत नहीं है कितनी भी हो। अगला दिए गए आंकड़ों का परिसर होगा। नवा क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। इसमें सबसे आपको परिसर रेंज ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले तो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या 12 और माइनस करनी है सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या है इसमें 3, तो 12 में से 3 गए तो 9, आपका आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का योग माध्य पूछा है। अब प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से प्रारंभ होती है या गिनने के काम आती है उसे बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे करके प्रथम फर्स्ट जो 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है, यानी कि इनका योग करके 7 का भाग देना। अब मैंने पहले भी बताया था ये अल्टरनेटिव क्रम एकांतर क्रम में है, तो इनके बीच वाली जो संख्या होगी इसका क्या होगा माध्य होगा। जैसे इधर से तो 1, 2, 3 को हटा दो, इधर से 5 और 6 को, तो बीच में क्या बच गया 4, तो इसका जो माध्य होगा वो क्या होगा 4। ए आंसर इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1, 10, 12, 11 का माध्य क्या होगा। इसको भी आप पहले आरोही क्रम में जमाएंगे। सबसे छोटी संख्या है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद है 8, उसके बाद है 10 और उसके बाद है 11, ऐसे करके टोटल एक और संख्या है 12। कितनी है 12। अब इसमें भी माध्यक यानी मध्य का अंक होता है। कौन सा मध्य की जो संख्या होती है वही क्या होती है माध्यक होती है। इधर से भी 3 और इधर से भी 3, तो इसका मतलब 8 इसका क्या है माध्यक है और आंसर आ जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मा। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, सिग्मा चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। एक अच्छा क्वेश्चन है। सिग्मा एफ बटे सिग्मा एफ किसका मान है माध्य का। माध्य का एक प्रत्यक्ष विधि में आपको सूत्र बताया, और ये क्या काम करता है जोड़ने का, योग करने का, ऐड करने का जो काम है। और सिग्मा सम में से बना है। किस में से बना है सम, जो समेशन का निशान हो वही क्या है सिग्मा। ऐसे करके इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 12। अगला इसका समांतर माध्य पहले से ही दे रखा है 9 है। x का मान आपसे पूछा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैं कहूँगा तो वो यही है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी
ऐसे कैसे आया था सर। सबसे पहले इन सबको जोड़ना है। कितने अंक हैं ये, कितने अंक हैं, 4। तो 4 तो लिख लोगे नीचे, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ दो, 5 + 7 + x प्लस और बराबर में कितना 9, क्योंकि पहले से ही इसका माध्य ज्ञात करते हैं तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षणों का योग आपने कर लिया है, 5 और 7 12, 12 और 9 21 प्लस x और x एक चर संख्या है उसको अलग लिख लेंगे, बराबर 9 पहले से था, इसका अपन वज्र गुणा इसके बटे में 1 मान के वज्र गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इधर 36। x का मान निकालोगे तो 21 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 36 - 21, आंसर आ जाएगा x बराबर 15 जो आंसर है आपका वो सही है, यानी कि सही आंसर। अगला 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में आपको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पूछ रहा है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पहले शुरुआत करने से पहले मैंने आपको यही बताया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन से होते हैं। तो सबसे पहले माध्य, दूसरा माध्यक और तीसरा अवलक, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका उपरोक्त सभी फाइनल आंसर। इस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, किसी प्रेक्षण का मान पूछ रहा है जिसकी सबसे बारंबारता कैसी होती है अधिक, तो वो क्या होती है अभी बताया था। इसका आंसर है ब। क्या आंसर है? आगे समांतर माध्य, वही औसत माध्य, समांतर माध्य, तीनों नाम एक ही है। इनमें भी आपको इनको सबको जोड़ना है और कितनी संख्या है उसका भाग 1 2 3 4 5 6 6 का भाग दे देना है। इन सबको जोड़ दो, 2 और 5 7 7 3 10 7 17 6 23 और 1 24। 24 में 6 का भाग दोगे, 6 चौके 24, आंसर कितना आ जाएगा 4। ये आ गया आपका आंसर 4। अगला क्वेश्चन, आंकड़े 7 4 5 5 4 3 4 1 2 का बहुलक क्या होगा। अब बहुलक अभी बताया था, देखो इस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक मतलब सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है वही उसका बहुलक का आंसर होता है। इसमें आंसर में देखो 4 कितनी बार आया है 3 बार, 5 कितनी बार आया है 2 बार, तो सबसे ज्यादा क्या आया है 5। 4 आया है तो इसका आंसर क्या होगा आंसर द। अगला क्वेश्चन है आपके 17 नंबर के का मान पूछा है। अभी जो इंपॉर्टेंट सवाल बताया था उसके जैसा ही है कि 13 का माध्य 10 दे रखा है। कितना दे रखा है 10, तो ये 10 के बराबर कर दो इसको, तो क्या कर दो 10 और बाकी की संख्याओं को जोड़ दो, 6 + 8 + 9 + k और +k 13 बटे में कितना आ जाएगा, कितनी है 1 2 3 4 5 का इसमें भाग बताओ। 6 और 8 14, 14 और 9 23, 23 और 13, अरे 23 और 13 36 प्लस k बटे 5। 5 का मैं इधर वज्र गुणन कर देता हूँ, 5 का इसका गुणा करेंगे तो इधर 50, 10 पंजू 50, कितना आएगा। अब 36 को पक्षांतरण करेंगे तो k बराबर 50 - 36 और 50 में से 36 गए तो 14, आंसर सही। अगला प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। अभी जो आपने क्वेश्चन किया था वो सिर्फ प्राकृत संख्याओं का था। अब की बार जो आंसर है वो पूर्ण संख्याओं का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती हैं, वो कैसी संख्या होती हैं पूर्ण। तो 0 1 2 3 और 4, प्रथम 5 पूछिए, 5 तक नहीं जाना है, कहां तक जाना है सिर्फ 4 तक। तो 1 2 3 4 और 5, पूरी 5 संख्या होगी। इसमें माध्य पूछा है तो ये एकांतर क्रम में है, तो बीच वाली संख्या को इसका क्या होगा इसका आंसर ब। और जोड़ करके भी आप 5 का भाग देके निकाल सकते हो, जैसे 1 और 2 3, 3 और 3 6 4 10, 10 में 5 का भाग दोगे तो। नेक्स्ट बहुलक का ये आपको पहले से ही सूत्र दे रखा है,
और सूत्र अगर आपको पता है तो इससे बहुलक वर्ग की क्या बता सकते हो, बारंबारता। क्योंकि जो F1 होती है वो यहाँ आती है, तो F1 का मान कितना है 15, तो 15 ही इसकी बहुलक वर्ग की बारंबारता है। अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और रहे। अगला, निम्न में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। आलेख के लिए आपको ध्यान रखना है माध्यक इसका फाइनल आंसर है। माध्यक के ही द्वारा आप आलेख को बता सकते हो, क्योंकि बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में उसी को लिखा जा सकता है। बंटन 3, 5, 7 का और 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक है। वही क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का, अगर किसी संख्या का सबसे ज्यादा बार कौन सी आ रही है 4, कितनी बार है 3 बार, 3 कितनी बार है 2 बार, और बाकी की संख्या 1-1 बार है, इसीलिए सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है 4, तो इसका बहुलक 4। अगला बंटन 5, 7, 4, 8, 6 का माध्य क्या है, इसका आप क्वेश्चन का इन सबको जोड़ के और 5 का भाग देके कमेंट में जरूर बताएं। के बंसीवाल मैथ क्लासेस, के बंसीवाल बंसीवाल क्लासेस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलो सर। बंटन का 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 5 का माध्यक क्या है। इस खाली ऐसे देखिए 11 क्वेश्चन है जो आप देख लो, बाकी आसान है, सभी क्वेश्चन आसान है। ऊपर वाले भी क्वेश्चन जो करवाए थे बिल्कुल आसान थे, और इन्हीं सवालों में से आपके कम से कम 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर के, 1-2 नंबर के ये ऊपर वाले और 1 नंबर खाली स्थान, 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। सबसे पहले माध्य ज्ञात करना है, तो इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या इसमें 2 कितनी बार है वो सारी लिखनी है, 1, 2, 3, 4 बार, तो 4 बार 2, 2 और 2, 5 बार हो गए। अगला है 3 कितनी बार है 2 बार, 3 2 बार। उसके बाद में 4 1 बार है और 5 1 बार। ऐसे करके आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद सबसे पहले कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं। अब 8 संख्या होने पर, सम संख्या होने पर आपको बीच वाली कोई 2 संख्या लेनी है। कितनी संख्या लेनी है 2, तो 2 और 3 दोनों को जोड़ के और 2 का भाग देना है। 2 और 3 5, और 5 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 1 बचेगा, 1 के बाद 0 लगा देंगे तो 2 पंजे 10। आंसर क्या आ जाएगा 2.5। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र, डायरेक्ट 1 नंबर का सूत्र है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, L प्लस n/2 माइनस CF क्या होता है संचयी बारंबारता, और बटे में फ्रीक्वेंसी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी होती है CF, इनटू H क्या होता है वर्ग का अंतराल। ऐसे करके 1 नंबर फिक्स है। अगली बात नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं। अभी क्वेश्चन आया था, उसका आंसर होगा बहुलक, जिसको Z से दर्शाया जाता है। अगला संचयी बारंबारता का उपयोग ज्ञात करने में किया जाता है। क्या ज्ञात करने में ज्ञात किया जाता है, अभी बताया था। माध्य ज्ञात करने में संचयी बारंबारता का उपयोग किया जाता है। किसी वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, ये भी लिखा चुका हूं मैं। आंसर क्या है वर्ग अंतराल। यही आपका डायरेक्ट 1 नंबर के क्वेश्चन है। अगला, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है।
क्या होता है? योग होता है। सांख्यिकी आंकड़ों का प्रत्येक पद, सांख्यिकी आंकड़ों का नया क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? प्रत्येक पद प्रेक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेक्षण कहलाता है। यदि किसी बंटन का माध्य 16 तथा बहुलक यदि किसी बंटन का माध्य 16 तथा बहुलक 13 हो तो माध्य ज्ञात। ये क्वेश्चन पर मतलब सूत्र पर आधारित सवाल है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, और अलग भी है, एक दिन बताया था मैंने, ध्यान हो तो सबको। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य, ऐसे करके अब इस सूत्र के माध्यम से आप मान ज्ञात कर सकते हो। क्या क्या मान दे रखा है? बहुलक का मान 13, 3 गुणा माध्यक का मान ज्ञात करना है, तो माध्यक को मैं m से लिख लेता हूँ, माइनस 2 गुणा माध्य का मान 16 दे रखा है, तो उसको भी ऐसे। अब 13 बराबर 3m माइनस के 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा माइनस के 32। पक्षांतरण करेंगे तो इधर प्लस का हो जाएगा और 32 प्लस का, और ये 3m, और m बराबर निकालोगे तो इसमें 13 और 32 कितने? 45, और भाग देंगे इसमें 3 का, क्योंकि 3 गुणा में है तो भाग देंगे तो 45 का, 3 का भाग इसमें देंगे, 3 एकम 3, कितना आएगा m का मान? 3 एकम 3, 1 बचा 3 5 15 इसका माध्यक हो जाएगा। फाइनल आंसर। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र ज्ञात कीजिए। इसके 3 सूत्र हैं, तीनों सूत्रों में से आपकी मर्जी पर है जो सूत्र आप लिख सकते हो। fi xi वटे सिग्मा fi xi लिखने के भी आप सिग्मा fx वटे सिग्मा f भी लिख सकते हो। दूसरा सूत्र है a प्लस सिग्मा f इंटू डी वटे सिग्मा डी, कल्पित माध्य का ये भी माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलक। बहुलक का तो आप सबसे अधिक बारंबारता होती है, वही क्या होता है? बहुलक 2 कितनी बार है? 3 बार, और 3 तो सिर्फ कितनी बार है? 2 बार, और बाकी के अंक हैं सिर्फ एक बार है, इसीलिए इसका जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा? 2। बारंबारता बंटन के माध्यक तथा बहुलक के बीच कैसा संबंध होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। धन्यवाद। और आपको ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम 2025 में मेरे ख्याल से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन अगर बहुलक माध्यक और माध्यिका से आता है तो जरूर इनमें से मिलेगा। धन्यवाद।